मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सराह रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। लेकिन मैं आपसे चाहती हूँ कि मेरे वीडियो को आप सब लोगों के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी बेनिफिट प्राप्त हो सके। आज मैं आपको संतान प्राप्ति के बारे में कुछ अचूक उपाय बताऊंगी, जिसको करके आप संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। और वो अचूक उपाय जो आपके एस्ट्रोलॉजी बर्थ चार्ट पे नहीं है, तब भी आप उसको पूरा कर पाएंगे। बर्थ चार्ट में जब तक 2, 5, 11 नहीं कॉम्बिनेशन बनता है, तब तक आपके संतान प्राप्ति में बाधाएं आती रहती हैं। इसलिए इस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए, या इस कॉम्बिनेशन का जब दशा में बनती है, तब लोगों के संतान की प्राप्ति होती है। इस चीज़ को मैं आज आपको बताती हूँ कि संतान को कैसे पाया जा सकता है, या उसकी किस तरह से हम लोग उपाय करके कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू और एस्ट्रो वास्तु के थ्रू हम लोग आप लोगों की थोड़ी मदद कर सकते हैं, कि जिससे आपको संतान की प्राप्ति हो सके। उसमें बहुत सारे के ग्रह के ऐसे ऐसे बीच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको पुत्र प्राप्ति या पुत्री प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस चीज़ के बारे में आज आपको मैं बताती हूँ। मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोलॉजी में कॉम्बिनेशन होता है 2, 5, 11। जो कॉम्बिनेशन बनने से ज़्यादातर संतान की प्राप्ति हो जाती है, और कहीं कहीं पर 2, 4, 10 आ जाते हैं, तो उससे आप लोगों के संतान होते होते मिसकैरेज हो जाते हैं। बहुत से लोगों के, या बहुत लोगों की समस्याएं हैं। ऐसे बहुत से लोग मेरे पास, मेरे क्लाइंट आते हैं जो यह बोलते हैं कि मुझे प्रेगनेंसी तो रह जाती है, पर बाद में वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन 2, 4, 10 वाले होते हैं, उससे प्रायः ऐसा ही होता है। हम उसे एस्ट्रो वास्तु के थ्रू ठीक कर देते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी कंसल्टेंसी मुझसे चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को कंसल्टेंसी दे सकती हूँ। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ संतान प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो बोलते हैं ना, भगवान का दरवाज़ा खुला हुआ है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा मंदिर है भारत में, जो आप लोगों की सब इच्छाओं की पूर्ति करता है। मैं क्योंकि वहाँ पर जाके आई हुई हूँ, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वहाँ का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है बच्चों के लिए। और वहाँ मैं जब गई, तो वहाँ मैंने देखा कि सब माँओं के गोद में बच्चे थे। वो सब के बच्चे नहीं थे, वहाँ पर मन्नत मांगने से उन लोगों को सभी को बच्चों की प्राप्ति हुई। आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखते रहे, जिसके मैं आप लोगों को बता सकूँ कि कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जो हम लोगों की अगर किस्मत में नहीं भी लिखा हुआ, तो वो भी पूरा हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने शादी का, विवाह का भी एक वीडियो बनाया था। जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे, उन लोगों को मैंने बताया था कि वो कालहस्ती मंदिर में जाके राहु की पूजा करें, जिससे उनके विवाह जल्द हो जाते हैं। बहुत से लोगों ने ये किया और बहुत ही बेनिफिट प्राप्त हुआ उन्हें। इस चीज़ को ध्यान में रखकर मैंने अब आप लोगों को एक नया बताने की कोशिश की है कि संतान के लिए हम लोगों को कौन सा ऐसा मंदिर है। मैं जानती हूँ आप लोगों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही कि जल्दी बता दिया जाए कि कौन सा मंदिर होता है जहाँ पर जाने से सब मुराद पूरी होती है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। अब मैं चलिए आपको बताती हूँ वह मंदिर का नाम क्या है। वह है खजराना मंदिर। खजराना मंदिर नासिक में है, MP में है, मध्य प्रदेश है। वहाँ पर मंदिर है गणेश जी का। बोलते हैं कि वहाँ गणेश जी के पीठ की तरफ जाके उल्टा स्वास्तिक बना के अपनी मन्नत मांगने से बच्चे के लिए, कि हमारे घर में ही खुशहाली आ जाए, हमारे घर में किलकारियाँ गूंजे, इस चीज़ की मन्नत मांग के वहाँ उल्टा स्वास्तिक बनाकर आते हैं। और जब उनके घर में किलकारियाँ गूंजने लगती है, तो उन्हें लेके वो वापस जाके गणेश जी के मंदिर में लड्डू का भोग लगाते हैं। इस प्रकार मैंने देखा वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, सबके हाथ में छोटे छोटे बच्चे थे। उन लोगों से मैंने बात की, तो पता चला कि मैंने यहाँ पर मन्नत मांगी थी, इसके कारण से मेरे पुत्र या पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इसलिए जिन लोगों के, यानी बर्थ चार्ट में भी अगर आपके संतान सुख नहीं दिख रहा है, तो वो कहते हैं जहाँ सब कुछ बंद होता है, वहाँ पर भगवान का दरवाज़ा खुला रहता है। इसलिए आप लोग उस मंदिर में जाइए। खजराना मंदिर है, नासिक में है, और वह गणेश जी का मंदिर है। आप लोग जाइए, वहाँ अपनी मन्नत मांगिए। दूसरा उपाय मैं आपको घर पे ही रह के बताना चाहूँगी कि दूसरा उपाय है लक्ष्मी जी की अष्टलक्ष्मी बोलते हैं। अष्टलक्ष्मी मतलब 8 प्रकार की लक्ष्मियाँ। उसमें से एक लक्ष्मी जी का नाम है संतान लक्ष्मी, और पार्वती जी को भी संतान के लिए माना गया है। इसलिए या तो पार्वती जी की गोद में कोई बच्चा की
फ़ोटो लेकर अपने घर में लगाइए। और दूसरी चीज़ होती है, अगर आप लक्ष्मी जी की गोद में भी लिए हुए पुत्र की फ़ोटो लगाते हैं अपने घर में, तो आपको भी जल्दी ही घर में किलकारियाँ सुनाई देती हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आपके बर्थ चार्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है और आप ये उपाय करते हैं, तो जल्द से जल्द आपके घर में किलकारियाँ गूंजने लगती है। अब मैं आज आपको इतना ही बताना चाहूँगी। अब आप इस चैनल को प्लीज़ वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना प्लीज़ मत भूलिए, जिससे मेरा जब जब नया नया वीडियो आएगा मैं आपके पास पहले ही पहुँच जाएंगे। और अगर आपको कुछ भी जानने की अमन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के दीजिए कि आपको कैसे वीडियो और चाहिए, जिससे मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बना कर आपको भेज सकूँ।